हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या को हम पहचानेंगे कैसे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और फ्रेंड्स, सिर्फ 4 स्टेप में ही हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और हम ये भी बताएंगे कि एक अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हो गया 3/4। और एक चीज़ और देखिए, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर में ही हमको रेशनल में ही देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि रेशियो। और रेशियो का मतलब होता है, जैसे ये 3/4 हो गया तो हम 3:4। अब ऐसे जो भी है उसको हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या। तो जिसको हम अंश और हर में लिख सकते हैं उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। और देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर q = 0 होता है। हमारे पास 4 स्टेप है और हम 4 स्टेप में जान जाएंगे। तो हमारा पहला स्टेप है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो और p पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह चाहे वह भले ही दशमलव में ही क्यों ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए 8/5 है, तो देखिए 5 एकड़ नाम 5 बचा हमारा कितना 3। अब दशमलव लगा दें तो वहाँ पर 3 के आगे 0 बढ़ा देंगे तो 5 छक्का 30, ये हो गया। फिर देखिए हमारा 2×5 = 10 यहाँ पर हो गया। यही तो लिखा गया है कि चाहे वो दशमलव के बाद कटे या फिर दशमलव के पहले ही कट जाए, लेकिन वो पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। और देखिए ये 4×5 = 20 बचा 1। तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो 4 दूनी 8 बचा 2 और 4×5 = 20। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या को ही हम बोलेंगे परिमेय संख्या। फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड स्टेप है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो और p को q से भाग देने पर आगे की संख्या रिपीट करने लगे, तो उसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3/10 10/3 है, तो इसको हम 3 से भाग देंगे तो 3×3 = 9 3 3 ये 3 हमेशा चलता चला जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार। और देखिए ये हो गया हमारा 11/24। और 11/24 को हम जब 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 बचा 2। और 2 को हम जब करेंगे भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएं तो 0 बढ़ा के भाग देंगे तो 2 20 हो गया। 11 का 11 बचेगा 9। और फिर 9 के आगे 0 बढ़ेगा तो 90 हो जाएगा। 11/88। फिर बचा 2। अब फिर वो 20 हो जाएगा। फिर एक बारी जाएगा, फिर 8 बारी जाएगा, फिर एक बारी जाएगा, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2.18 का बार। और ऐसे ही इसको हम कर देंगे 9 दूनी 18, 2 बारी गया बचा 1। 9 एकड़ नाम 9, 9 एकड़ नाम 9, हमेशा ऐसे ही होता चला जाएगा। आप लोग भाग देख कर देख लीजिएगा। तो इसको ये डॉट डॉट चलता चला जाएगा और इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2.1 का बार। और देखिए फ्रेंड, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम इसको 3.3 बार को ऐसे लिख देंगे कि 3 प्लस और ए वाला 3 आगे लिखे हैं, फिर प्लस लगाएं, फिर ए वाला 3 लिख के और एक ही अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पर हम बटा में 1 9 लिख देंगे। और 3×3 = 9। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ पर हमको मिला क्या कि 1/3। देखिए 3×3 = 9, 1 10, 10/3। देखिए वही संख्या हमको मिल जाएगी जो संख्या हम करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये है हमारा 2.1 का बार, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 2 + 1/9। और देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 19/9।
देखिए जो भी हम संख्या से वो कट करके लाए हैं वही संख्या हमको फिर से आ जा रही है। तो यही तरीका होता है बार का क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इसी प्रोसेस को, ये जो है ये 0.333 इसी को हम लोग बोलते हैं दशमलव आवर्त भिन्न। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, देखिए यहाँ पर तो ये जब 3.3 बार था तो हम इसको ऐसे लिख दिए 3 + 3/9। लेकिन अगर मान लीजिए 3.3 4 4 4 4 एक 4 रिपीट कर जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 + 3 और 4 रिपीट किया है तो एक ये 4 के लिए हम 9 लिखेंगे और एक अंक आगे है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड स्टेप है, अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और इसका वर्गमूल निकाला जा सके तो वह परिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए रूट में 1 है तो इसका मान 1 होगा, रूट में 4 है तो इसका मान 2 होगा, रूट में 9 है तो इसका मान 3 होगा। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन फ्रेंड अगर ये रूट में जो आप इसका मान देख रहे हैं ऐसे होता है तो इसका तो हम नहीं निकाल सकते हैं ना इसका मान, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और देखिए ये जो संख्या है जो हमारा स्टेप 1 है कि पूरी तरह कट जाए तो ये पूरी तरह कट भी नहीं रहा है, और जो हमारा स्टेप 2 है कि रिपीट करे तो परिमेय संख्या होगी, तो ये कोई भी अंक रिपीट भी नहीं कर रहा है। देख लीजिए अब तीनों में से कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो ऐसी ही संख्या, जैसे देखिए रूट में 7 हो गया, रूट में 8 हो गया, रूट में 11 हो गया, ये सारी संख्याएं जो हमारी अपरिमेय संख्या होगी जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और फ्रेंड्स हमारा लास्ट स्टेप है, अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो उसमें हम किसी संख्या से गुणा भाग जोड़ घटा करें फिर भी वह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। देखिए जैसे रूट में 3 अपरिमेय संख्या है और हम प्लस रूट में 2 कर दिए तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए यही रूट में 3 है प्लस 2 हम कर दिए तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। और देखिए हमारा मान लीजिए यहाँ पर रूट में 5 है प्लस हम रूट में 3 कर दिए बटा रूट में 2 कर दिए प्लस 3 कर दिए, ये फिर भी ये हमारी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। लेकिन एक कंडीशन हमने आपको और बोला था कि अगर कोई भी संख्या है उसको अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या बनानी हो तो क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपरिमेय संख्या को भी परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी संख्या है, रूट में कोई भी संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या, और उसको हम उसी संख्या से चाहे तो गुणा कर दें या फिर उसी संख्या से हम भाग दे दें तो वो हमारी परिमेय संख्या में बदल जाएगी। जैसे देखिए रूट में 3 साफ नहीं दिख रहा, देखिए रूट में 3 को रूट में 3 हम कर दिए तो ये हो जाएगी 3 और 3 हमारी जो है परिमेय संख्या। और देखिए इसको हम कट कर दिए भाग दे के तो ये हमारा हो गया 1, और 1 भी हमारा जो है कि परिमेय संख्या है।